वैसे तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तल्ख़ हकीकतों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन इन तल्ख़ हकीकतों में कुछ हकीकतें ऐसी हैं कि जिनको तस्लीम करना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह भी होता है। इन्हीं तल्ख़ हकीकतों में से एक हकीकत ये है कि जब अल्लाह पाक मियाँ बीवी का पाकीज़ा रिश्ता बना देते हैं और दुख दर्द में वो दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, और वो बीवी जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर उस मर्द के आसरे पर आ चुकी होती है और जीने मरने की कस्में इन्होंने इकट्ठी खा ली होती हैं, और फिर ये रिश्ता ऐसा चलता है कि औलाद भी हो जाती है, गुर्बत के दिन भी इकट्ठे काट लिए जाते हैं, और ये बीवी हर लिहाज से उस शख्स का साथ देती है, तंगी में, खुशहाली में, बीमारी में, खुशहाली में, हर चीज़ में उसके साथ होती है। और जब एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह पाक इनके रिश्ते पे करम फरमाता है, इनकी तंगदस्ती के दिन गुजर जाते हैं, खुशहाली के दिन आ जाते हैं, और जब औरत को सुख का सांस मिलने का वक्त आता है कि अब बच्चे बड़े हो गए, मुश्किलें कट गईं, खुशहाली के दिन आ गए, तो औरत सोचती है कि अब शायद मेरे लिए भी सुख चैन से जीने का मौका होगा। अब मैं भी अपने शौहर के साथ बहुत अच्छे दिन गुजारूंगी। लेकिन बदकिस्मती से वो जो कहा जाता है ना, औरत औरत की दुश्मन है, तो बीच में एक दूसरी औरत आन टपकती है, मर्द भटक जाता है। मर्द उस वक्त में जब अपनी बीवी ने उसका हर तरह से साथ दिया था, उस वक्त को भूल जाता है और एक नई औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है, इस उम्मीद से कि शायद अब मुझे इस औरत से वो सुकून मिले जो मैं पिछले कई सालों से अपनी बीवी से हासिल नहीं कर सका। हालांकि वो ये भूल जाता है कि पिछले कई साल उन दोनों की जद्दोजहद अपने अपने तौर पर अपनी इसी फैमिली को परवान चढ़ाने में लगी है। इस वक्त में मर्द बेवकूफ़ी करता है और उस औरत का साथ देख रहा होता है जो किसी तौर पे भी उसके साथ वफादार नहीं, और अपनी बीवी को इग्नोर कर रहा होता है जो हर हाल में उसकी मुश्किलों में भी उसके साथ थी, उसके दुख दर्द तकलीफ में उसके साथ थी। मर्द बेवकूफ़ी करता है कि जब वो दूसरी औरत के इश्क में मुब्तला होकर अपने बीवी बच्चों को इग्नोर करता है, उनके हिस्से की तमाम जमा पूंजी उठा के उस नई माशूका या महबूबा के गिर्द रख देता है, उसके पैरों में रख देता है। और वो औरत जो कि जानती है कि ये बंदा शादीशुदा है, वो जानती है कि ऑलरेडी इसकी बीवी मौजूद है, फिर भी वो उस पर जब डोरे डालकर उसके करीब होती है तो वो उसके साथ वफादार नहीं होती। उसकी नज़र तो उसकी दौलत पर होती है, और जैसे ही वो सब कुछ हासिल कर लेती है, तो फिर इस मर्द को जब किक आउट करती है ना, ये टूट के बिखर जाता है। और ये पलट के जब अपनी बीवी की तरफ आता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा उसको वो माहौल वैसे का वैसा ही मिले। यहाँ इसकी बीवी इसके इसके इस बेवफाई की वजह से अंदर से टूट चुकी होती है, बच्चे जहनी मरीज बन चुके होते हैं, ये घर बिखर चुका होता है, और वो औरत जिसके इश्क में मुब्तला होकर ये गया था, वो उसे लूट कर बहुत दूर जा चुकी होती है। मर्द समझता है कि मैं बहुत समझदार हूँ। बेशक अल्लाह पाक ने मर्द को औरत के मुकाबले में समझदार भी बनाया है, पर यही औरत उसको डबोने में अपना पूरा किरदार अदा करती है। कहीं ये औरत माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, या किसी बीवी होने की सूरत में मर्द को कंट्रोल कर रही होती है। मर्द समझता है कि मैं घर का हाकिम हूँ, मर्द समझता है कि मैं घर का सरबराह हूँ और तमाम चीज़ें मेरी मर्जी से चल रही हैं। लेकिन इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये मर्द एक औरत के रूप में अपने ऊपर एक हाकिमा को बिठाए हुए होता है और उसकी मर्जी पर चल रहा होता है। वरना होना तो ये चाहिए ना कि अल्लाह पाक ने मर्द को हाकमियत दी है, औरतों पर बर्तरी दी है, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और अकल से काम ले। लेकिन जब वो दूसरी महबूबा की तरफ जाता है तो अपना घर बार लुटा देता है। वही चीज़ तो उसको अपनी बीवी से भी मिल सकती थी ना। ऐसा क्या नया है उस नई महबूबा में? मैं बताती हूँ। उसमें नया ये है कि ये बीवी वफादार थी, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान किया, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा किए, तुम्हारे घर बार इज्जत और आबरू सबको महफूज रखा, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी इमानतों की हिफाजत की। और फ़र्क ये है कि वो जिस दूसरी की तरफ तुम जाते हो, वो तुम्हारे साथ वफादार भी नहीं। वो तो सिर्फ एक टारगेट अचीव करने के लिए आई है, और जैसे उसका टारगेट अचीव होगा, वो आपको रुखसत कर देगी। बड़ी तकलीफ़ की बात है ये सब, मर्द के लिए भी, कि जब उसे उसकी मोहब्बत में धोखा मिले। लेकिन ये बीवी के होते हुए बाहर मोहब्बतें ढूंढना मुझे समझ नहीं आती।
آپ کو دوبارہ عشق ہو کیسے جاتا ہے, دوبارہ محبت ہو کیسے جاتی ہے؟ عشق کا تو اپنا لیول ہے, عشق تو صرف خدا سے ہی ہوتا ہے. لیکن جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر آپ منہ مارتے ہیں نا, تو باہر والی کو بھی آپ کی اوقات کا پتہ ہوتا ہے. سوچیں ذرا, ادھر آپ اپنی بیوی کی ویلیو نہیں رکھ رہے, آپ اسے کچھ سمجھ نہیں رہے, اور باہر وہی عورت آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہی, اس کے سامنے آپ جھک رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, اس سے وہ کچھ مانگ رہے ہیں جو آلریڈی آپ کے پاس تھا, اور وہ آپ سے وہ کچھ مانگ رہی ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا. وہ آپ جیسے کئی لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے, اپنا مطلب حاصل کرتی ہے, سمیٹتی ہے سارا سامان اور بھاگ جاتی ہے. پھر آپ ٹوٹے دلوں کے ساتھ واپس آتے ہیں اپنی اسی بیوی کے پاس, پھر اس سے محبت, معافیاں, توجہ جو آلریڈی آپ کو اس تکلیف سے پہلے مل ہی رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس قسم کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اس قسم کے معاملات سے باہر نکال لیجئے, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, اس سے پہلے کہ آپ وہ کچھ کھو دیں جو اللہ پاک کی مہربانی سے آپ کو ملا ہے. ورنہ سب عورتیں ایک سی ہوتی ہیں, آپ کو کچھ ڈیفرنٹ نہیں ملے گا. ہاں, اگر ملے گا تو دھوکہ ملے گا باہر سے. اپنے بیوی بچوں کی قدر کیجئے, اپنے گھرانے کو مت توڑیے, ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے.